नमस्कार, पीसीआई न्यूज में आपका स्वागत है एक बार फिर से। आज हमारे साथ पैनल में हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी शाहनवाज चौधरी जी, और बीजेपी से हमारे साथ हैं बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट असीम गुप्ता जी, और दिल्ली ऑफिस से पीसीआई न्यूज से हमारे साथ है देविंदर सिंह जी, और कश्मीर से हमारे साथ हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट है शिवा खान, और मैं पीसीआई न्यूज का ब्यूरो चीफ नवनीत मिश्रा। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं, आज राहुल गांधी जी ने पूरे देश को संबोधित किया। उन्होंने सभी मीडिया कर्मियों से बात की और एक किया। आज उसके लिए बात करेंगे। मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा शाहनवाज चौधरी जी, आपके लिए। उन्होंने बोला कि लॉकडाउन जो है वो कोरोना को हरा नहीं सकता। लॉकडाउन कोरोना को हरा नहीं सकता, इसके लिए कोई और विकल्प आपके पास था अगर लॉकडाउन नहीं होता तो? जी बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो नवनीत जी, आज राहुल गांधी जी ने देश को संबोधित किया और बड़ी ही इम्पोर्टेंट इश्यूज जो हैं उनको टेकअप किया। जैसे कि आपने सवाल किया, देखिए उन्होंने ये नहीं कहा कि लॉकडाउन, सिर्फ लॉकडाउन अगर ना करते उसके अलावा कोई विकल्प था। उन्होंने ये कहा कि लॉकडाउन, सिर्फ लॉकडाउन करने के बाद आप कोरोना को देश से खत्म नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि जो लॉकडाउन हुआ, उस लॉकडाउन के समय में जो चीजें करनी चाहिए थी वो चीजें नहीं हो पा रही हैं स्पीड से। जब तक आप तो इस लॉकडाउन के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स नहीं लोगे, तो जब आप लॉकडाउन खत्म करोगे उसके बाद कोरोना दोबारा से ट्रैवल कर जाएगा, और जब तक आप उसको कोरोना को ट्रैक नहीं कर पाओगे तब तक सिर्फ लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं। और उन्होंने ये कहा कि जो स्पीड से टेस्टिंग होनी चाहिए थी, जिस स्पीड से टेस्टिंग किट्स आनी चाहिए थी, जिस स्पीड से आपको जो है पीपीई किट्स, जो इक्विपमेंट्स हैं, जो डॉक्टर्स को जो जगह जगह हॉस्पिटल्स में स्टाफ को जो पहुंचाने चाहिए थे वो नहीं पहुंच पाए। और उसके साथ साथ वेंटिलेटर्स जैसी चीजें जो हमें बाद में जरूरत पड़ सकती हैं, इन सब चीजों का जिस स्पीड से होना चाहिए था वो स्पीड से नहीं हो रहा। तो उनका एक कंस्ट्रक्टिव आइडिया था, उन्होंने सवाल नहीं किया, उन्होंने एक कंस्ट्रक्टिव तौर पे सरकार को कहा कि हम आपके साथ हैं, लेकिन हमारे कंस्ट्रक्टिव कुछ सजेशंस हैं, ये जो है सरकार को लेने चाहिए। उन्होंने इन्हीं इश्यूज पे बात की। ठीक है, देवेंद्र जी आप करिए अगला क्वेश्चन। नमस्कार साहब, मेरा सवाल असीम गुप्ता जी से है। असीम गुप्ता जी, राहुल गांधी जी ने एक बात बोली कि स्टेट्स को भी जो है पावर्स मिलनी चाहिए लॉकडाउन, इस कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए। तो क्या अभी तक ऐसा हो पाया है कि स्टेट्स को पूरी तरह पावर्स दी गई हो? नमस्कार देवेंद्र जी। नमस्कार। ऐसा है कि आज राहुल गांधी जी का मैंने थोड़ा बहुत इंटरव्यू सुना, जिस तरह उनका कहना था कि स्टेट्स को पावर नहीं दी गई है। जो कांग्रेस की स्टेट थी, सबसे पहले उन्होंने मोदी जी को अप्रोच किया कि हमें लॉकडाउन 21 दिन नहीं 30 दिन करने दीजिए, क्योंकि कांग्रेस के जो स्टेट थी जैसे पंजाब वगैरह थे, उनके सीएम से ये चीजें हैंडल नहीं हो पा रही थी और उनसे पूरी तरह लॉकडाउन भी नहीं हो पा रहा था। और उन्होंने मोदी जी को फोन करके कहा कि आप टीवी में आके नेशन को संबोधित करिए और लॉकडाउन अनाउंस करिए, बाकी हम स्टेटें उसको उस हिसाब से संभाल लेंगे। क्या कहेंगे आप शाहनवाज जी के बारे में? जी मैं इनके असीम जी की बात को मैं इनकी बात को मैं करेक्ट करना चाहता हूं कि ऐसा किसी हमारे सीएम ने नहीं कहा कि हमसे हैंडल नहीं हो रहा है, बल्कि हमने, राजस्थान पहला स्टेट था जब प्रधानमंत्री जी ने अभी अनाउंस नहीं किया था, तो राजस्थान ने और पंजाब ने पहले अनाउंस कर दिया था। और मैं ये भी करेक्ट कर देना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन एक्सटेंड किया उससे पहले पंजाब ने 1 मई तक एक्सटेंड कर दिया था। तो ऐसा कहीं ऑन रिकॉर्ड, मैं एक्सटेंड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं जब लॉकडाउन शुरू होना था, स्टेटों से लॉकडाउन नहीं हो पा रहा था पूरी तरह, तो सीएम्स ने अप्रोच किया। तो सबसे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने अप्रोच करके बोला था कि आप लॉकडाउन करिए, अनाउंस करिए प्राइम मिनिस्टर साहब, क्योंकि हमारे कहने पे लॉकडाउन नहीं होगा। उनकी छवि ऐसी है मोदी जी की कि उनके कहने पे 130-35 करोड़ की हिंदुस्तान की जनता सब कुछ करने को तैयार। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल अभी भी वही पे है। हमारे जो प्रदेश के जहां हमारी सरकार है उनके मुख्यमंत्रियों ने साथ दिया है, हमारी कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री जी का साथ दिया। उन्होंने ये जरूर कहा कि आप लॉकडाउन एक्सटेंड करिए, हम आप
साथ हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि हमसे संभल नहीं रहा और आप करिए। हमने तो हमारे हमारे जो राज्य हैं जहां कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने खुद से डिसीजन लेके सबसे अच्छा काम किया है। राजस्थान का मॉडल है देश भर में इस वक्त जिस तरीके से उन्होंने कंट्रोल किया है, और पहले ही हमने लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिए थे। मगर सवाल ये है कि जो इस तरीके से आपकी बात से मैं ठीक है, आपकी बात से ये मानते हैं ना कि आप ये मानते हैं कि लॉकडाउन से ही कंट्रोल हुआ है, फिर आप ये कैसे कह सकते हैं राहुल गांधी जी ने जो आज बयान दिया है कि लॉकडाउन से ही नहीं सिर्फ कंट्रोल होगा? ये तो आप भी मान गए कि लॉकडाउन से ही कंट्रोल हुआ। लॉकडाउन तो एक हिस्सा है ना उसका, लॉकडाउन तो जरूरी था। लॉकडाउन कौन कह रहा है कि राहुल गांधी जी ने कभी नहीं कहा कि राहुल, लेकिन लॉकडाउन, मेरी बात सुन लीजिए, लॉकडाउन बहुत जरूरी था, लॉकडाउन किया, मगर लॉकडाउन के बाद 6 फरवरी को राहुल गांधी जी ने सरकार को इशारा किया था, जब सारे लोग ट्रंप की तैयारियों में लगे थे, और वो किसी ने ध्यान नहीं दिया। 6 फरवरी को राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया था कि इस देश में कोरोना आया, हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी बन जाएगी, देश के लिए बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। इसलिए उस वक्त से राहुल गांधी जी ने बार बार कहना शुरू किया, मगर इतनी बार राहुल गांधी जी ने कहा, मगर सरकार ने बहुत सीरियसली नहीं लिया, और सरकार ने बहुत लेट शुरू किया है। और जब तक हमारे शाहनवाज जी, आपकी आवाज कट रही है बीच में। शाहनवाज जी, आपकी ऑडियो बंद हो चुकी है। जब तक शाहनवाज जी की ऑडियो बंद है, असीम जी मुझे एक चीज बताइए कि अगर अपोजिशन सलाह देती है, तो उस सलाह को मानने में इस समय ऐतराज क्या है? शाहनवाज जी, बिल्कुल ऐतराज नहीं है सर, बिल्कुल ऐतराज नहीं है। हम तो चाहते हैं अपोजिशन इस देश में स्ट्रॉन्ग, हम तो चाहते हैं इस देश में अपोजिशन स्ट्रॉन्ग हो, पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करे, क्योंकि इस वक्त ऑपोजिशन और जो पार्टी सत्ता में है उसका ही सिस्टम नहीं चलने वाला है। 135 करोड़ देशवासियों पे जो मुसीबत आई है वो पूरे इस 135 करोड़ पे नहीं है, 750 करोड़ की पूरी जनसंख्या दुनिया की, उसके ऊपर ये मुसीबत है। तो इसमें हम ये नहीं कह रहे, लेकिन आप ये कहो कि लॉकडाउन किया, क्यों किया, इकोनॉमी स्लो होगी। इस वक्त किसको इकोनॉमी की पड़ी है? जहान है तो जहान है, नहीं, मैं आज किसने कहा लॉकडाउन ठीक नहीं किया? हम हमारे प्रधानमंत्री जी से, मनमोहन सिंह, मैं कह रहा हूँ आप कांग्रेस की सरकार हो या किसी की भी सरकार हो, ये कोरोना वायरस जैसा जो आपदा आई है कभी किसी सरकार पे ना आए, चाहे वो भाजपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, या किसी भी सरकार देश की। नहीं, देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इंटरव्यू दोबारा सुनिए। उन्होंने कहीं नहीं कहा है, मैं चैलेंज करता हूँ, राहुल जी ने कहीं नहीं कहा कि लॉकडाउन करना गलत फैसला था। राहुल लेकिन अनप्लान्ड तरीके से शाहनवाज जी, मैं आपकी बात पर रिपीट कर रहा हूँ। शाहनवाज जी, आज देश के लाखों मजदूर आप देख रहे हो जगह जगह सड़कों में, कहीं मुंबई, बिहार, दिल्ली, जो भूखे हैं, प्यासे हैं, जिनको खाने के लिए नहीं है, वो कह रहे हैं कोरोना तो बाद में आएगा, तो भूखे मर जाएंगे। तो जो अनप्लान्ड तरीके से जो किया वो गलत है। आज आप जो क्लेम्स अभी तक हम उम्मीद कर रहे थे प्रधानमंत्री जी देश के जो गरीब मजदूर आदमी उनके लिए कोई पैकेज देंगे, उनको डायरेक्ट न्याय की तरह उन्होंने कहा स्कीम राहुल गांधी जी ने होनी चाहिए, डायरेक्ट उनको पैसे पहुंचे, उनको राशन पहुंचे, आज वो नहीं मिल रहा है। जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है, जो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज है, असीम जी उनको जवाब देना चाहते हैं। मैं शाहनवाज जी को क्लियर कर दूं, सारी लेडीज जिनका अकाउंट जनधन योजना के थ्रू खोला गया था, उनके अकाउंट में पिछले हफ्ते 500 रुपया डाल दिया गया है, और सरकारी दुकानों पे सरकारी राशन भी है। एक सेकंड, और वो राशन 2 रुपए केजी और 3 रुपए केजी के हिसाब से, मेरे घर में भी लड़के काम करते हैं, उनकी बीवियां कोई उधमपुर का है, वो नहीं जा सके, हमारे घर में रुके हुए हैं बेचारे, उनकी फैमिलीज वहां है, वो मुझे सुना रहे थे कि भैया जी बोलिए ये कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं भी बीच में। मैं असीम जी एक बात बोलूंगा, जो आपने बोला कि 500 रुपया मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। आज के टाइम में 500 रुपए से किसी गरीब का भी एक दिन का नहीं चलता। बिल्कुल सर, नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे नवनीत जी। मैं ये नहीं कह रहा कि 500 रुपए से कोई बड़ा, लेकिन 500 रुपए के हिसाब से वो मुझे बता रहे थे मेरे घर के लड़के कि भैया हमारे में 120 रुपए में आज हम 10 किलो आटा, 10 किलो चावल और 10 किलो दालें अपने घर के लिए ले आए, तो हमारा 1 महीना उसमें आराम से निकल जाएगा। प्लस क्या है कि गांव के लोग जितने भी रहते हैं
उनको वहां पर अपनी खेती बाड़ी होती है, उनको राशन की आटे की कोई कमी नहीं है। सारी प्रॉब्लम आती है शहर में जो लेबर वाले आए हैं बाहर से, अलग अलग प्रदेशों से। लेकिन मैं वो भी आपको नवनीत जी क्लियर कर रहा हूँ शाहनवाज जी, कि मैं खुद सारा काम देख रहा हूँ भाजपा के ऑफिस जाके रोज के रोज, अपने हर जिले में क्या क्या काम हो रहे हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से भी सबको राशन प्रोवाइड किया जा रहा है। मेरे को रोज पूरे, अभी कल मेरे को वेरी नाग से कोई 8-10 मुस्लिम परिवार बटिंडी में फंसे हुए थे, उनको मैंने खाना पहुंचाया। कुछ धोबी फंसे हुए हैं, उनको पहुंचाया। उससे 3-4 दिन पहले कोई 300-400 मजदूर बड़ी ब्राह्मणा फंसे हैं, उनको खाना पहुंचाया। इस तरह करते करते कठुआ में कोई 500 मजदूर था, श्रीनगर में कोई 250-300 मजदूर बिहार और यूपी के पेंटर फंसे हुए हैं, उनको खाना पहुंचाया। ये नहीं है, ग्राउंड लेवल पे पार्टी संगठन के लोग, आरएसएस के लोग, सरकार सारी तरफ से लगी हुई है। जो लोग मजदूर जहां से बाहर फंसे हुए हैं, जैसे कुछ हिमाचल में हैं, बार बार डोडा किश्तवाड़ के लोग जो हैं वो हिमाचल से कॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको लाने के लिए कोई आपके पास प्रावधान है सरकार के साथ कोई वैसे? सर उसमें नवनीत जी असल में क्या है कि हम जिसको भी लेके आएंगे ना, उसको 14 दिन के क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। आप ये चीज समझिए। और लाने के लिए लेके आएंगे मतलब बीजेपी लेके आएगी, बीजेपी लेके आएगी? नहीं, बीजेपी की बात नहीं है, सरकार, बीजेपी की बात नहीं है, सरकार की मशीनरी जो काम कर रही है वो उनको बड़े सिस्टम से ला सकती है। क्योंकि हम एक चीज प्रिपेयर कर रहे थे कि अगर हमें ट्रेनों में भी इनको लाना है तो 72 की बर्थ होती है, उसको सिर्फ 30 की बर्थ में किया जाए ताकि डिस्टेंस मेंटेन की जाए। असीम जी आपको पता नहीं है, आप तो दावे कर रहे हो। यहाँ मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर सकता हूँ, कम से कम 2000-3000 लोग मेरे रास्ते में जो जम्मू कश्मीर के बाहर हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में, जिनको कोई आपकी सरकार की तरफ से राशन नहीं मिला, जिनको किसी आपके संगठन की तरफ से राशन नहीं मिला है, और वो लोग परेशानी में है। आप कह रहे हो कि ठीक है सर, मैं पंजाब से तो बिल्कुल करीब करीब आप वो 2000 की लिस्ट मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए मेरे फोन पे, उनको 1-2 दिन में राशन पहुंच जाएगा। मेरे थ्रू कर दीजिए शाहनवाज जी, मुझे भेजिए, मैं भेज दूंगा। मैंने तो आपको बोल दिया, असीम जी कर दीजिए, मैं उनको राशन पहुंचवा दूंगा। असीम जी मेरी बात पूरी होने दीजिए, असीम जी मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैं आपको बात पूरी होने दीजिए, आप फिर उसके बाद बोले। मैंने लिस्ट आप पूछ सकते हैं, मैंने सरकार को लिस्ट दी है, आपके स्टेट इंचार्ज हैं कुमार साहू साहब IAS, मैंने उनको लिस्ट प्रोवाइड की है, उनको फोन नंबर भी प्रोवाइड किए। कहाँ पे आप उनको फोन करके पूछिए उनको। आप नवनीत जी, आप तो मीडिया से, आप फोन करके उनको पूछिए, मैं लिस्ट आपको प्रोवाइड करूंगा किसको राशन पानी मिला है। दूसरी बात, आप क्वारंटीन क्यों नहीं रख रहे? आप उन लोगों को जो पंजाब में बिल्कुल 2 घंटे करीब, उनको बसेस क्यों नहीं भेज रहे हो? होशियारपुर में ही 400 लोग हमारा फंसा हुआ है, आप उन 400 लोगों को बसेस में भर के क्वारंटाइन सेंटर में रखिए ना। कठुआ किसने मना किया? जम्मू में रखिए, राजौरी में रखिए, पुंछ में रखिए, कठुआ में रखिए। लेकिन उन लोगों को क्या आपको लगता है बगैर हमारे को 400 आदमी लाने चाहिए उनको कुछ मिला नहीं एक साथ? आप खुद बताइए, 4 फैमिली के मेंबर लाना इसमें रिस्क है, आप 400 आदमी की बात कर रहे हो। मेरी अपनी बेटी चेन्नई फंसी हुई थी, मैंने तो नहीं लाया। भूखे मर गए वो भूखे मर जाए वहां, वो आपको मंजूर है? क्यों भूखे मर रहे हैं? गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है राशन, नहीं हो रहा सर, मैं काट रहा हूँ। हिमाचल में काफी जगह दिक्कत आ रही है। मेरी बात, हिमाचल में कई जगह से कॉल आ रही है असीम जी कि यहाँ पे राशन नहीं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए आप हिमाचल के लिए हमारे को पठानकोट क्रॉस करना पड़ेगा, और पठानकोट में कोरोना वायरस के केसेस आए हैं। DC पठानकोट अलाउ नहीं कर रहा कुछ भी मूवमेंट वहां पर, इसीलिए हम वहां पर नहीं लाने का रिस्क ले रहे हैं उनको। ये वायरस बड़ी तेज फैल रहा है, मेरे इतनी लॉकडाउन के बाद भी ये वायरस फैल रहा है। आप गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं नवनीत जी, मैं क्लियर कर दूं, आप सुनिए। आपकी सरकार कहती है, आपकी सरकार ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि पंजाब गवर्नमेंट हमें हैंड ओवर करने को तैयार है, हम लेने को तैयार नहीं है। आप गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं, DC पठानकोट नहीं मान रहा। ऐसा कुछ नहीं है, पंजाब सरकार की ऑफिशियल पोजीशन है, और ये आपकी सरकार का वर्जन है कि पंजाब गवर्नमेंट हमें देना चाहती है लेकिन हम लेना नहीं चाहते। और आप यहाँ बैठ के आप कह रहे हैं कि पंजाब DC जो है वो मना कर रहा है पठानकोट। आप देखिए, ये करेक्ट बात कीजिए। आप जो भी बात करती है ऑन रिकॉर्ड करेक्ट कीजिए प्लीज, क्योंकि ये लोगों को, हजारों लोगों के सवाल है, उनके वो भी भूखे प्यासे बुरे हालात से गुजर रहे हैं, उनका सवाल है, मजदूरों का। आप कीजिए, एक ही स्टेटमेंट दीजिए। आप पार्टी एज पार्टी जो स्टेटमेंट दे रहे हो, आपकी सरकार भी वही स्टेटमेंट दे। आप 2 अलग अलग स्टेटमेंट मत दीजिए प्लीज।
नहीं, मैं एक मेरी ही गुजारिश स्टेटमेंट दे रहा हूँ है अपनी सरकार के हिसाब से। अच्छा, अब मेरे ख्याल से हमारे साथ ना कश्मीर से हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट शिवा है। शिवा कुछ पूछना चाहती हैं? शिवा जी बोलिए। जी सर, मैं असीम सर से पूछना चाहूंगी। मेरा सवाल असीम सर से है। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? नमस्कार शिवा जी। हाँ जी, आ रही है। नमस्कार सर। सर, मेरा आपसे सवाल है, 500 रुपए की बात तो मैंने सुनी कि अकाउंट्स में 500 रुपए जमा हो गए लोगों के। चलो वो तो अच्छी बात है, अगर किसी के अकाउंट में वो पैसे जमा हो गए। तो मैं सर ये जानना चाहती हूँ, जैसा सबको पता है कि आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद से कश्मीर, जम्मू कश्मीर की मैं बात करूं कि बंद पड़ा हुआ है, जो कि सबको पता ही है। अभी कुछ महीनों के लिए ही खुला था और वापस से बंद हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको विंटर का भी पता ही है, विंटर में भी यहाँ सब बंद ही रहता है। तो सर, मैं जानना चाहूंगी कि जो यहाँ पे मजदूर तबका है, जम्मू कश्मीर की मैं बात कर रही हूँ, जैसे हमारे रेडी वाले हैं, या जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमारे टूरिज्म पे पड़ा है, तो उसके लिए सेंटर ने कुछ सोच रखा है अभी के लिए, कुछ पैकेज या कोई ऐसी चीज उनके लिए कुछ आ रहा है क्या? देखिए मैम, आपने मोदी जी का इंटरव्यू भी सुना होगा। उन्होंने कहा, जी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, कि ये लंबी लड़ाई है। और आप जिस तरह देख रहे हैं, कश्मीर में इतने लॉकडाउन के बावजूद भी केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, और बहुत तेज। मतलब मैं देख परसों 44 बट केसेस, सर, उसके खाली पहले पेट तो लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। नहीं, आप मेरी बात नहीं समझिए। पहले तो सबसे पहली लड़ाई ये है कि हमें कोविड-19 का जो एक दूसरे के साथ संपर्क हो रहा है, उसको चेन को तोड़ना है। दैट इज अ बिग फाइट बिटवीन अस। क्योंकि अगर वो फाइट नहीं रुकी तो ये बीमारी ना रोटी पानी से ऊपर निकल जाएगी। और पूरी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज वर्ल्ड की, क्या अमेरिका, क्या इटली, जिनके पास मेडिकल सेटअप वाज द नंबर 1, इंडिया से बड़े बड़े नेता लोग और बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े अमीर लोग उधर इलाज कराने जाते थे, आज उनका भी मेडिकल सेटअप टोटल फेल हो गया। यू कैन अंडरस्टैंड कि जैसे जर्मनी के इसी कारण हमारा कनेक्शन टूट गया था। तो शिवा का क्वेश्चन था, कुछ शिवा का एक सवाल था असीम जी आपके लिए, कि कश्मीर के ऊपर बात कर रही थी वो, कि कश्मीर में अगस्त महीने से सारा बिजनेस बंद है, सारे लोग परेशान हैं, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? सर ऐसा है कि सिर्फ कश्मीर में बिजनेस बंद नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में सबके बिजनेस बंद है। नहीं सर, अगस्त से सिर्फ कश्मीर में जब से 370 बंद हुआ है। मैं अगस्त से बात कर रही हूँ। अगस्त से अभी तक सिर्फ जम्मू कश्मीर में बंद था। अभी तो खैर पूरे दुनिया में ही बंद पड़ा है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ जो अगस्त से आर्टिकल 370 हटने के बाद से जो कश्मीर में बंद पड़ा था, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि उससे जो इफेक्ट हुआ है हमारे टूरिज्म को, जो हमारे कश्ती वाले होते हैं, रेडी वाले होते हैं, जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, उनके लिए सेंटर ने अभी कुछ सोच रखा है क्या? क्योंकि अब तो ये आप मान लीजिए 7-8 महीने का लॉकडाउन हो लेके चले, अगर अगस्त से अभी तक का लेके चले हम, तो काफी टाइम से बंद पड़ा है जम्मू कश्मीर। नहीं, बिल्कुल इसके लिए सेंटर ने सोचा हुआ है। एमएचए की तरफ से इसमें पूरी एक स्ट्रेटेजी बनाई गई थी कि कैसे पैकेज दिया जाए किश्ती वालों को, सबको, ताकि उनको जितनी भी नुकसान हुआ है टूरिज्म वगैरह का, उसको सेट किया जाए। तो उसके ऊपर चल रहा था सिस्टम, लेकिन ये कोविड के चक्कर में वो सारी चीजें थोड़ी लिंगर ऑन हो गई है। ठीक है, अभी तो सर अभी के लिए क्या है? अभी के लिए क्या है? मतलब अगर वो प्रोसेस में था या कोई एक स्ट्रेटेजी बन रही थी, तो वो चीज अभी कहाँ कितना आगे पहुंची है? क्योंकि अभी फिर से इफेक्ट हो गया, फिर से बंद हो गया, तो वो लोग कहाँ जाए इस? मैम अभी तो सिर्फ ये है कि जान है तो जहान है, जैसे मोदी जी कह रहे थे। घर बैठिए, घर में अपने आप को सेफ रखिए, कोरोना वायरस से बचिए। अभी तो सिर्फ यही पॉलिसी है। बट सर वो तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा ना, जो एक साल से जान है और जहान है कर रहे मैं हैं। आपकी तरफ से इस चीज को आगे ले जाता हूँ, पर एक बात है असीम जी, ठीक है, जे मेरे आपके लिए और जो पैनल में लोग बैठे हैं इनके लिए बात करना, जो आदमी रोज दिहाड़ी लगा के काम करता है, और आपको पता होगा कश्मीर में, मैं इन्हीं की बात करता हूँ, खाली कश्मीर की, कश्मीर के कॉरेस्पॉन्डेंट ने बात की है, इन्हीं की बात तक रहते हैं। कश्मीर में एक संडे मार्केट लगाई जाती है, जो लोग खाली संडे को काम करते हैं, संडे को काम करके पूरे हफ्ते का गुजारा कर, वो लोग पिछले अगस्त महीने से लगातार पिछले 9 महीने से कोई काम नहीं कर रहे। अभी इस एपिडेमिक सिचुएशन में भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उन लोगों के लिए सरकार कुछ ना कुछ तो सोचेगी ना। देखिए, जैसे सरकार ने कहा था कि जिनके पास राशन नहीं है, राशन कार्ड नहीं भी है, या जिनके पास राशन कार्ड है, जो दिहाड़ीदार हैं,
जो रोज की अपनी पर डे के हिसाब से लेबर वाले हो गए, फड़ी वाले हो गए, फ्रूट वाले जो अपनी दिहाड़ी कमा के रोज गुजारा करते हैं, रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, उन सब के लिए सरकार लगी हुई है कि उनके अकाउंट्स में सीधा पैसा जाए। अगर उनके अकाउंट्स नहीं खुले हैं तो कोई ना कोई गवर्नमेंट की तरफ से, कोई तंत्र या पार्टी की तरफ से लगा हुआ है कि कम से कम उनको राशन जरूर पहुंचाया जाए। मैंने आपको पहले भी बताया कि श्रीनगर में मैंने खुद 300-400 लोगों को राशन पहुंचाया है विद इन ए वीक। कोई 20 लोग पेंटर फंसे हुए थे कहीं हाईवे के ऊपर बता रहे थे, फिर उसके बाद कहीं HMT की फैक्ट्री के पास कोई 40-50 मजदूर फंसे हुए हैं, वो इसका मार्बल के मजदूर थे, तो वो दिहाड़ीदार थे जिनको हम पहुंचा रहे हैं, और कोई वो बिहार से हैं, कोई यूपी से हैं, और जो जम्मू में आके काम करते हैं, जम्मू कश्मीर में आके, तो उनके लिए लगे हुए हैं। क्या बोलेंगे आप? जी जी नवनीत जी, देखिए राशन संगठन के तौर पे पहुंचाना तो कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, उसके यूथ कांग्रेस, NSU, फ्रंटल विंग कांग्रेस हर जगह दे रहे हैं। बहुत सारे प्राइवेट संस्थाएं जो हैं, NGOs हैं, वो भी लगी हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है? मैंने सिर्फ संगठन नहीं बोला, मैंने गवर्नमेंट के भी बोला है कि गवर्नमेंट का तंत्र भी लगा हुआ है उसमें। और असीम जी, ऐसे समय में कोविड के होते हुए अभी हमारा कनेक्शन बार बार लॉस्ट हो रहा है, आप 4G क्यों नहीं दे रही सरकार जम्मू कश्मीर को? एक वजह बता दीजिए। आज आपने हमारे 4G पे बात क्यों नहीं कर रही सरकार? नहीं, 4G पे देखिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। देखिए सरकार ने अभी ऑर्डर किया है, बच्चे क्योंकि कोविड की वजह से स्कूल 1 महीने से बंद है और बच्चों का नुकसान हो रहा है, सरकार ने फैसला लिया है कि आप जो है तो ऑनलाइन जो है बच्चों को एजुकेशन दे। मुझे बताइए, 2G पे हम इंटरव्यू नहीं कर रहे, पिछली मेरे कितने बार कनेक्शन लास्ट हुआ, आप कैसे बेवकूफ बना रहे जनता को, सरकार बना? देखिए एक प्रॉब्लम, आपकी वॉइस अभी भी कट गई है। 4G क्यों नहीं दे? ऐसा है कि 4G की कुछ प्रॉब्लम सिर्फ कोविड से लेके नहीं है। जम्मू कश्मीर में जिस तरह मिलिटेंसी आज भी हावी हो रही है, आपने देखा होगा 5 आर्मी के जवान केरन सेक्टर में शहीद हो गए, और मिलिटेंट आ रहे हैं अभी भी पाकिस्तान। अपने हालत देखो, पाकिस्तान की हालत भिखारियों से भी बड़ी हो गई है, लेकिन वो आज भी हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादी गतिविधियां नहीं रोक रहा है। रजौरी में भी आपको पता होगा क्रॉस फायरिंग हुई है, हर जगह वो लगा हुआ है अभी भी आतंकवाद भेजने। तो हमें उस चीज को भी देखते हुए सारा कुछ देखना है, देश को सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमें वो भी देखना है कि 4G खोले या नहीं खोले। इस चीज से हम पिछले 35 साल से जूझ रहे हैं, इस चीज से 35 साल से जूझ रहे हैं। अगर हमारे 35 साल से आपने कांग्रेस की सरकार देखी, पहली बार तो आप किसी आदमी की सरकार देख रहे हो जो काम कर रही है। नहीं ये तो ये काम सर, कर रहे मैं हैं। यहाँ पे बात करना चाहूंगी, सर मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगी, क्या आप बोल रहे हैं स्टूडेंट्स को, जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स को, जम्मू कश्मीर के उसकी वजह से 4G उठ रहा है। ऐसे है कि हम सारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे है, मेरी रिक्वेस्ट है एक आदमी एट ए टाइम बोलिए। मैं वही बोल रहा हूँ, एक टाइम पे एक ही आदमी बोलिए। शिवा, शाहनवाज जी बोल रहे हैं, 1 मिनट बोलने दीजिए, मैं आपको लूंगा इसके बाद। या तो शाहनवाज जी को बोलने दीजिए, तो यहाँ शिवा जी बोल ले। शाहनवाज जी बोलेंगे। बोलिए शाहनवाज जी। जी मैं ये कह रहा था कि ये क्या लॉजिक है, आतंकवाद से हमने भी लड़ाई लड़ी है, मैं खुद का रहने वाला हूँ, हमने आतंकवाद फेस किए हैं, हम सब पूरे देश जो है और पूरा प्रदेश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। मगर ये है कि ये कौन सा लॉजिक है कि 4G जो है इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आतंकवाद बढ़ जाएगा? ये कौन सा कारण है 4G करने का? आज पूरे स्टेट में यूथ, बच्चे, बिजनेस तबका, हर आदमी परेशान है, यूथ हर आदमी। और आपने कोविड के टाइम में ही ऐसे समय में ला के डोमिसाइल लॉ जो है यहाँ पे, इस वक्त क्या जरूरत थी आपको कि कोविड जो डोमिसाइल लॉ कोविड के दौरान इस वक्त किया? आपको पूरे जम्मू को, पूरे प्रदेश के युवाओं का सोशल मीडिया पे आपको जबरदस्त रिजेंटमेंट आपको फेस करनी पड़ी। आपको डोमिसाइल एक्ट अच्छा नहीं लगा है तो आप बोल दीजिए आपको डोमिसाइल एक्ट पसंद नहीं है, डोमिसाइल जो आया। बिल्कुल नहीं है, अरे बिल्कुल मंजूर नहीं है, जो पहले दिया था वो भी नहीं, अमेंडमेंट के बाद भी मंजूर नहीं है हमें। जैसा भी है आया तो है ना। और जहां आप कह रहे हो हम 35 साल से लड़ रहे हैं उग्रवाद से, मिलिटेंसी से, तो मिलिटेंसी को लाने वाली सबसे बड़ी सरकार कांग्रेस की थी। अरे ऐसे मत कहिए आप, ये तो आपकी ये इतने बेतुके आपकी गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट जो है, ये कांग्रेस कहेंगे, अखबारें कहेंगी। आप सुनिए,
अब सुनिए, आप पीडीपी के साथ 4 साल सरकार में थे और आपके जो प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में उस वक्त के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने पाकिस्तान का धन्यवाद किया था, मिलिटेंट्स का धन्यवाद किया था। आपके डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने बैठ के कहा था कि हम गलती से मुफ्ती साहब आप भी कांग्रेस की पैदाइश है, मुफ्ती साहब भी कांग्रेस की पैदाइश है। तो सर आपने उनके साथ सरकार बनाई क्यों? सरकार को आपने चलाना 4 साल। असीम जी, सरकार आप मैं आपको काउंटर करूंगा। फिर अगर हमने तो सरकार इसलिए बनाई थी कि हम कुछ इस स्टेट का भला कर सके, लेकिन जब हमें लगा कि वो सरकार टोटल एंटी नेशनल चल रही है, हमने सरकार गिरा दी। और यही कांग्रेस की सरकार होती ना, वो सरकार नहीं गिराती, उसे सत्ता चाहिए, बाढ़ में जाए देश। गुलाम नबी आजाद के टाइम, गुलाम नबी आजाद जी के टाइम सरकार गिराई गई। अब आपने जम्मू कश्मीर को तोहफा दे दिया, फुल फ्लेज आपका गवर्नर रूल है। आपने डोमिसाइल लाके हमारी लैंड को खतरे में डाल दिया, हमारे नौजवानों को फीचर कर दो आपने खत्म कर दिया, आपने आईएएस कैडर को खत्म कर दिया, आपने सरोवर में टोल प्लाजा लगाया। आपके अध्यक्ष रविंद्र जी ने बोला कि हम इसको खत्म करेंगे, और कोविड के दौरान आपने एक और लगा दिया। और जब आपकी सरकार नहीं थी तब आप कहते थे कि हम यहाँ सरोवर पे टोल प्लाजा नहीं लगने देंगे। आपकी बीजेपी की स्टेट लीडरशिप ने कमिटमेंट की थी हम सरोवर वाला वापस लेंगे। आप बताइए, उसके वो ही रहा, आपने एक और लगा दिया कोविड के दौरान में। ये तोहफे दिया आपने जम्मू कश्मीर को अभी। और जम्मू के युवाओं की नौकरियां, आज पूरे देश से लोग आएंगे यहाँ पे, जम्मू कश्मीर के युवा को नौकरी नहीं मिलेगी। ये तोहफे दिए आपने जम्मू कश्मीर को। देखिए, जम्मू कश्मीर को हमने आईआईटी दिया, कांग्रेस ने 70 साल में नहीं दिया। हमने आईआईएम दिया, कांग्रेस ने 70 साल में नहीं दिया। हमने, सुन लीजिए ना, हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी, कांग्रेस ने नहीं दी। हमने एम्स दिया, कांग्रेस ने नहीं दिया। इसलिए ये बातें हमारे आगे नहीं करना कि हमने क्या दिया और आपने क्या दिया। अब मैं बताता हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू को कश्मीर को हमने दिए, 5 मेडिकल कॉलेज जम्मू कश्मीर को हमने दिए। एम्स छीन के लेना पड़ा आपसे, आपने कश्मीर को दिया था। जम्मू वाले एजिटेशन पे सड़कों पे उतरे, और ये अभी अगर आप अभी गूगल खोल के देख लीजिए, आपको पूरा बताएगा। जम्मू के लोगों को सड़कों पे आना पड़ा, छीन के लेना पड़ा। अभी भी आपका एम्स का कोई वहां पे अभी तक कोई तैयार नहीं हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर। आप कहाँ की बातें कर रहे हैं? आप मेरे सिर्फ जम्मू के लोगों को आपने एक पॉलिटिकल ट्रैक ले लिया शाहनवाज जी और असीम जी। ये डिस्कशन किसी एक, मेरे ख्याल से इलेक्शन वाली डिस्कशन पे जा रहे हैं हम लोग। हम कोविड पे ही आ जाते हैं, फिर से वापस कोविड पे आ जाते हैं कि कोविड में लड़ने के लिए हम देखिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ नवनीत जी, आपको भी और जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं, और खासकर शाहनवाज जी को, इस वक्त पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के क्या बीजेपी को, आज राहुल जी, मैंने इसीलिए राहुल जी ने भी आज वही मैसेज दिया कि हमारी लड़ाई जो है नहीं है, हम सब इकट्ठे हो जाएं। मैं उसी पे बात करने लगा, इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि ये जो आफ्ता आई हुई है ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। अगर अमेरिका जैसी कंट्री जो अपने को मेडिकली बड़ी फिट कहती थी, उसमें 7 लाख केस हो सकते हैं, और उसका प्रधानमंत्री मतलब प्रेसिडेंट उनका डोनाल्ड ट्रंप ये कह सकता है कि 2, 4, 5 लाख आदमी शायद हमारे मर ही जाएं। तो आप सोचिए कि 130-135 करोड़ का हमारा देश, और उसके प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बोला है कि जो लॉकडाउन है वो हमारे को आस्ता आस्ता हम कोरोना को उसके ऊपर हावी हो जाएंगे, हम जो लड़ाई जीत के आएंगे। सिर्फ उन्होंने एक ही रिक्वेस्ट की है कि घर में रहिए, अगर बड़ी मजबूरी में बाहर जाना पड़े मास्क डालिए, सैनिटाइजर यूज करिए, पूरे प्रिकॉशन रखिए। और मैं आपके माध्यम से लोगों को यही कहना चाहता हूं कि जितना हो सके घर में रहिए, अपने सैनिटाइजर यूज करिए, मास्क यूज करिए जब बड़ी मजबूरी में बाहर जाना हो, और कोशिश करिए कि जितना कम हो सके किसी के कांटेक्ट में हम आए। एक बार ये चेन टूट गई, उसके बाद ये चेन दोबारा नहीं जुड़ेगी। आपने परसों चौथ की टीवी में देखा होगा कि बॉम्बे का एक इलाका था, उधर 26-27 केस आए थे, तो वहां 1200 घरों को क्वारंटाइन कर दिया गया था, और आज उधर सारे केस नील एंड वाइट है, और पिछले 30 दिन से वहां पर कोई केस भी नहीं आ रहा है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसका एक ही इलाज है, चेन टूटना। जो कि असीम जी एक चीज पूछूंगा, अभी जो केस टेस्ट हैं, वो जो आंकड़े आ रहे हैं कि 10 लाख के ऊपर जो है सिर्फ 835 टेस्ट किए जा रहे हैं, तो क्या टेस्ट की रफ्तार बढ़ाई जाएगी धीरे धीरे? सर देखिए, मैं अभी वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हर 5 बजे तो कमिश्नर सेक्रेटरी साहब का आता है, उसमें मैं अभी सुन के आ रहा था, उन्होंने मेरे को बोला कि कल पूरे देश में 15,870 टेस्ट हुए। अच्छा,
तो 15,870 टेस्ट हुए और 183 लैब्स को हमने बोल दिया कि आप टेस्ट करिए। किट्स भी आ रही हैं और डिजिटल किट्स भी आने की तैयारी हो रही है, जैसे कि विद इन 45 मिनट्स उनका टेस्ट आ जाएगा, लेकिन उसमें 2-4 दिन और लगेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्या थोड़ी ऐसी सी किट्स किट्स की प्रॉब्लम है, क्योंकि जानकारी अपने जम्मू के दर्शकों को दे दें कि क्या ऐसी किट्स जम्मू में भी पहुंच जाएंगी, जम्मू में अवेलेबल रहेंगी? बिल्कुल बिल्कुल सबको बराबर आएंगी, पूरी स्टेटों को। इस वक्त जम्मू की बात नहीं है या कश्मीर की बात या हिमाचल की बात नहीं है, पूरी स्टेट पूरे देश की बात है। मतलब क्या, मतलब किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होंगी? अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन? अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। पहले तो ये आई थिंक वो करेंगे कि हॉटस्पॉट एरियाज को पहले आइडेंटिफाई करेंगे, उसमें अच्छी तरह आगे पीछे, फिर ऑरेंज एरिया दिया और ग्रीन जोन को सबसे पीछे रखेंगे जिधर आज तक कोई केस नहीं आया। हॉटस्पॉट जो रेड जोन और ऑरेंज जोन है उन्हीं पे मेन कंसंट्रेशन होगी, ताकि उससे बाहर निकल के ग्रीन जोन की ओर ना आए। जो मेरी थिंकिंग है, आगे गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है वो उनको पता होगा ज्यादा। शाहनवाज जी कुछ बोलना चाहेंगे आप? बिल्कुल असीम जी, हम आपके साथ हैं। और कांग्रेस, जिस दिन आप लॉकडाउन एक्सटेंड किया है, मेरा भी इंटरव्यू है किसी चैनल में, और कांग्रेस पार्टी ने भी, हमने वेलकम किया है। हमने भी यही मैसेज दिया लोगों को, अपने घरों के अंदर रहिए, हम सरकार के साथ हैं इस लड़ाई में। मगर आपसे ये भी गुजारिश है साथ में कि आप सरकार को ये कहिए कि आप पीपीई किट्स बढ़ाइए। हम अपने डॉक्टर्स को, अपने स्टाफ को खतरे में नहीं डाल सकते। वो जल्दी से जल्दी, अभी भी कमी है, अब ये बात माननी चाहिए हमें। तो पूरे देश में और इवन हमारे स्टेट में भी अभी भी किट्स नहीं है सबको। उसके बाद टेस्टिंग किट्स कम है, बहुत समय हो गया, अभी तक नहीं। आपने खुद माना अभी कि अभी 3-4 लगेंगे। तो ये जल्दी से जल्दी किट्स मंगवाइए, ताकि टेस्टिंग जो है पूरा वॉर लेवल पे टेस्टिंग्स हो, ताकि हम लास्ट जो केस है कोरोना का उसको हम ट्रैक कर पाए, तभी इस लॉकडाउन का फायदा होगा। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात सरकार से आपके माध्यम से, कि सरकार जो है इस वक्त जो गरीब लोग बाहर फंसे हैं उनको राशन पानी और उनकी जो मिनिमम वेजेस उनके अकाउंट्स में जो आप कह रहे हैं वो बहुत कम है। मैंने सिर्फ आप कह रहे हैं तो पहुंच जाएगा शाहनवाज जी, लेकिन शाहनवाज जी मेरी काम रिक्वेस्ट नहीं सुनिए, मेरी रिक्वेस्ट सुनिए। आप 2-2 मैंने महीने के जन लिए धन योजना में सिर्फ लेडीज का कहा है और उनको और किसानों को भी 2-2 हजार रुपया गया है। और कल आपने नोट किया होगा, कल आज से सीधा 19 घंटे पहले माननीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी और हमारे एमओएस फाइनेंस अनुराग जी, उन्होंने 4,250 करोड़ 5 लाख से नीचे जिनका वो रिफंड बनता है इनकम टैक्स का, उनके अकाउंट में 4,250 करोड़ चले गया है, ताकि उनके साथ जितने लोग जुड़े हैं, कोई मैनेजर कोई लेबर, उनको वो पेमेंट कर सके। ठीक है, हमारी डिस्कशन, मेरे ख्याल से क्वेश्चन सवाल शिवा के पास भी बहुत थे, सवाल देवेंद्र जी के पास भी बहुत थे, शाहनवाज जी के लिए और असीम जी के लिए। लगता है कि असीम जी के लिए सवाल ज्यादा रहेंगे, क्योंकि पावर में और सत्ता में वो बैठे हुए हैं और अपोजिशन में शाहनवाज जी हैं, तो इसलिए ज्यादा सवालों का बौछार जो है वो असीम जी के ऊपर ही होगी। तो बहुत अच्छा रहा आप लोगों से बात करना, पर मैं अभी सबको यही बोलूंगा कि इस समय जो लड़ाई है वो कोरोना से लड़ने की है। हम सब मिलके एक साथ इस चीज से लड़े और इस चीज से बाहर निकले। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने अपना समय निकाला उस पैनल में आए। धन्यवाद। शाहनवाज जी का शुक्रिया, नवनीत जी का शुक्रिया और बाकी पैनलिस्ट उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद।